हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मरुद्र क्लासेज पर। दोस्तों, हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1885 से लेकर 1947 का समय रहता है। तो इसमें हमने कल राष्ट्रीय आंदोलन जो 3 चरणों में हुआ था, उदारवादी या नरमपंथी 1885 से 1905 तक, उग्रवादी या ग्रामपंथी जो 1905 से 1919 और गांधी युग 1919 से 1947, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा था, लेकिन कुछ चर्चाएँ की थी इसके बारे में। और हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए और ये आंदोलन के क्षण हुए, उससे पहले जो बंगाल, बम्बई और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, तो हमने कल बंगाल प्रेसिडेंसी पढ़ी थी। बंगाल की 5 संस्थाएं पढ़ी थी: लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन जिसे भारतीय संघ कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे जो इंडिया के राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। उससे पहले दोस्तों 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो हम आज बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ और उनकी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और संस्थापक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी की। बम्बई प्रेसिडेंसी में जो प्रमुख संस्थाएं थी दोस्तों, बम्बई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में और संस्थापक रहे इनके दादा भाई नारोजी। दूसरी संस्था थी दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना दोस्तों 1870 में। संस्थापक के सदस्य यहाँ पे M.G. रानाडे, जिसे महादेव रानाडे भी कहा जाता है, H.S. शिपलूणकर और M.V. जोशी, इन तीनों ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया। अगली है दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, इन तीनों ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया। और इसके कारण इस संस्था का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, अन्य नाम बम्बई त्रयी के नाम से जाना जाता है। इन 3 व्यक्तियों ने इस संस्था का निर्माण किया था। अगली है दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में जो प्रेसिडेंसी थी उनकी प्रमुख संस्थाएं, यहाँ पे 2 ही संस्थाएं हैं दोस्तों। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में और इसके संस्थापक रहे गुजुल लक्ष्मी नरसी शेट्टी, जो नाम थोड़ा बड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगली है दोस्तों मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में। संस्थापक सदस्य यहाँ पे राधा वाटेसियार, मुब्रायन अद्यातर और आनंद सागर, इन्होंने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया और इन्होंने प्रथम अध्यक्षता की। अब हम कांग्रेस का परिचय देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, तो इसके जो संस्थापक रहे दोस्तों A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम था एलन एक्टविन ह्यूम था, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई। उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, उस समय क्या नाम था दोस्तों? उस समय जो एलन एक्टन ह्यूम ने जो नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम फिर किसने इसका नाम बदला? तो वो बदला दोस्तों 1885 में दादा भाई नारोजी ने इसका नाम बदलकर इसका नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, दादा भाई नारोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और लंदन में इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी।
इन्होंने आर्थिक शोषण के लिए धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। और दादा भाई नारोजी ने कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1886 में। और इस समय जो दादा भाई नारोजी जो पारसी थे वो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने गए। पहला अधिवेशन दोस्तों बम्बई में हुआ था 1888 में और उसकी अध्यक्षता वीसी बनर्जी ने की थी बम्बई के टाउन हॉल से। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ। तीसरा दोस्तों 1887 में हुआ, वो हुआ मद्रास में और उसकी अध्यक्षता दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ने की। अगला जो दोस्तों चौथा अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ 1888 में और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूल ने जो अंग्रेज अधिकारी था उसने की। तो हम कांग्रेस के जो अधिवेशन थे वो भी बाद में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे लॉर्ड डफरिन और इसकी स्थापना मुंबई में की गई। ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था और एक पक्षी विशेषज्ञ भी था। तो दोस्तों हमने आज जो पढ़ा है बंगाल प्रेसिडेंसी पहले पढ़ लिया है, उसके बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी पढ़ा और उसके बाद में हमने मद्रास प्रेसिडेंसियों की संस्थाओं के बारे में पढ़ा और कांग्रेस के जो परिचय था वो पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन कब हुआ, उनकी स्थापना किसने की, कब हुई और अधिवेशन कब हुआ और उसकी संस्थापक या अध्यक्षता किसने की, संपूर्ण डिटेल वही पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।